हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जागतिक स्तर पर एक बहुत ही सुंदर दिन है, खास करके गृहिणियों को और जिनको रेफ्रिजरेटर और उस सब से बहुत लेना देना है, जिसके आधार पर जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया है। लॉर्ड केल्विन 26 जून 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और वे महान व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने आविष्कार किया या उन्होंने रखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दिन को स्टीफन गिल करके और एक व्यक्ति है जो भी यूके के है, डर्बीशर करके एक शहर है, वहाँ के ये व्यक्ति है, उन्होंने प्रारंभ किया कुछ वर्षों से पहले से कि इसको वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लॉर्ड केल्विन का ही रहा है। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड केल्विन के मन में प्रश्न आ गया कि ये कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो उससे उनको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चला। तो हर व्यक्ति के जीवन में वैज्ञानिक स्तर पर हो, कोई भी स्तर में हो, प्रश्न पहला आता है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे एप्पल के और उनमें मन में प्रश्न आया कि एप्पल कहाँ से गिरा भैया, ये कहाँ से आया है सेब। और फिर वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटी, वो सब के बारे में चर्चा करने लग गए और फिर विचार करके उनको उत्तर मिला। भगवत गीता या पूरे वैदिक शास्त्र, महाभारत कहाँ पर से प्रारंभ होता है? जो वैशंपायन ऋषि है वो बता रहे जन्मेजय को, और जन्मेजय प्रश्न पूछ रहे उनके वंशज के बारे में और उसके बतलाते पूरे महाभारत का वर्णन करते हैं। पूरी वैदिक शास्त्र, भागवतम, सभी इसी प्रकार से है। और खास करके भगवत गीता का प्रारंभ भी होता है प्रश्न से, जहाँ पर धृतराष्ट्र जी पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत योत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय को पूछते हैं, अरे भैया मेरे भाई के पुत्र और मेरे पुत्र एकत्र आने के बाद क्या कर रहे युद्ध भूमि में, ये बताइए। और फिर अर्जुन युद्ध भूमि में सब लोग को देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 4 कारण देते हैं, प्रमुख कारण पहले अध्याय में, जिसके कारण वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक एक कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10 के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को डाउट पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, और बाद में 7वें श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से शरणागत होते हैं कृष्ण का। और ये शरणागति, सरेंडर बहुत आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति, जो भी वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक बना है, महान क्रिकेटर बना है, महान फुटबॉल प्लेयर बना है, महान बिजनेस टाइकून बना है, जो भी हो, या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में महान बने, किसी ना किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाया है या गाइड बनाया या फिलोसोफर बनाया, अगर गुरु बहुत हैवी वर्ड होता है तो इस कारण वो जुड़ पाए और जुड़ने के कारण वो प्रगति कर पाए उस क्षेत्र में। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। 11 से 30 के बीच कृष्ण आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और आत्मज्ञान से उनको बतलाते हैं कि देखो, शरीर नश्वर है और शरीर के प्रति इस प्रकार से मोह रखना अच्छी बात नहीं है। कृपा करके इसको त्याग दो, क्योंकि आत्मा सर्वविनाशी है या वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। शरीर विनाश होता है, तो इस पर आपको आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक क्रमांक 31 से 38, तो पहला जो कंपैशन है, दया है, वो दया जो शरीर के प्रति है उसको त्याग दो कहते हैं। फिर श्लोक क्रमांक 31 से 38 के बीच कृष्ण, जो दूसरा कारण है उनका, कि वो कहते हैं कि मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, उसको निकाल देते हैं और बतलाते हैं कि अगर आप जीतोगे तो इस धरती के राजा बनोगे, हारोगे तो स्वर्ग जाओगे जहां पर बहुत भोग विलास है। तो कर्मकांड के स्तर पर एक्सप्लेन करते हैं 31 to 38 और 39 to 53, जो हमने अभी सेक्शन देखा पिछले सेशंस में, वहां पर वो बताते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में बतलाते हैं। और ये बतलाते हैं कि देखो, अगर आप अपना क्षत्रिय का कार्य करोगे तो पाप से मुक्त होगे, आपको पाप नहीं लगेगा, तो कृपा करके लड़िए। अब इसके बाद भी आपको क्या लगता है, अर्जुन वहीं रुक जाएंगे? अर्जुन कोई सिंपलिस्टिक व्यक्ति नहीं थे, वो भी शास्त्रों में पढ़े लिखे थे। अनेक अनेक प्रश्न उनके मन में था। अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि बुद्धि, अचल बुद्धि का हटाकर हम जब बुद्धि से जाने और उस व्यक्ति को जानने का प्रयत्न करें जो प्रभावित नहीं होते, उस व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में पूछते हैं और बहुत सुंदर श्लोक आता है 54 श्लोक में, वो गीता के दूसरे अध्याय में। वो कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञास्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदीह किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। तो बहुत सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं का भाषा, वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अध्ययन करके लीन हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है। तो ये सब केवल एक्सटर्नल सेंस पे नहीं है, इसका डबल मीनिंग, 2 स्तर पर मीनिंग है। एक सर्वप्रथम मीनिंग क्या है कि एक्सटर्नली अगर आप देखा जाए
तो कोई मिस्टर यूनिवर्स के बारे में पूछ नहीं रहा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे दिखता है, वो वॉक कैसे करता है, वो अपने बाइसेप्स कैसे दिखाता है। ये कोई जागतिक स्तर का कोई रैंप वॉकिंग नहीं है कि वो पूछ रहे हैं अर्जुन उनको। इतना तो नीचे लेवल का पूछेंगे नहीं अर्जुन, तो किस लेवल पर प्रश्न पूछ रहे हैं? भाष्यति इति भाषा। तो भाषा के दो स्तर पर अर्थ है, एक तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और दूसरा भाषा शब्द का अर्थ है भाष्य यानी टीका, कमेंट्री। गोविंद भाष्य, शारीरिक भाष्य, श्री भाष्य, और शिला प्रभुपाद ने जो लिखा है भगवत गीता पे वो भी एक भाष्य है, वो टीका है। और सरेंडर अनटू मी करके भुरिजन प्रभु ने लिखा है, वो उपभाष्य है, टीका पर थोड़ा सा अपना कमेंट्री है भुरिजन प्रभु की गीता पर शिला प्रभुपाद के। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर भाषा शब्द का अर्थ क्या है, लक्षण क्या है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को वो बता रहे हैं कि कोई भी वस्तु के बारे में हमको जानना है तो उसके लक्षणों से पता चलता है, बीमारी हो। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोरोना को जानना है तो 90% 80% जिस लोगों को कोरोना हो रहा है बीमारी, तो उनके कुछ लक्षण होते हैं और उस लक्षणों से हमको पता चलता है कि भाई इसको कोरोना हो रहा है। परंतु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है? स्थित व्यक्ति तो का भाषा का अर्थ ये नहीं कि वो मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, बंगाली बोलता है, फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, ये भाषा का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो व्यक्ति के लक्षण क्या है, एक्सटर्नली वो कैसे देख सकते हैं हम। फिर कह रहे किम प्रभाषित। किम प्रभाषित का अर्थ है हाउ डस ही स्पीक, वो कैसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मतलब उनका एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन है या उनका एक्सेंट अमेरिकन इंग्लिश है या उनका एक्सेंट यूके ट्रेडिशनल इंग्लिश है, ये नहीं पूछ रहे हो। कैसे बोलते का अर्थ है कि जब भी उनकी प्रशंसा होती है, जब भी उनके ऊपर कोई निंदा करता है, जब भी उनको प्रेम मिलता है, जब भी उनके प्रति कोई द्वेष करता है, जब भी कोई व्यक्ति उनके प्रति अलग अलग भाव करते हैं, तो इंटरनली आंतरिक स्तर पर और एक्सटर्नली कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न्स क्या है। किम आसीत, किम आसीत का डायरेक्ट अर्थ है कि वो कैसे बैठते हैं। तो बैठते शब्द का अर्थ है कि इंद्रिय भोग की वस्तु, भौतिक इंद्रिय भोग की वस्तु जब इंद्रियों के संपर्क में आते हैं तो अपने इंद्रियों की रक्षा वो कैसे करते हैं। और आखिरी किम व्रजेत, किम व्रजेत का अर्थ है चलना। तो ये नहीं पूछ रहे कि वो चलते कैसे है स्थित प्रज्ञा, और बैठते कैसे है, ये नहीं है। चलते का प्रश्न ये है वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इंद्रियों के भोग वस्तु से। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि कैसे हमने पूरा पैटर्न देखा। और 55वें श्लोक में बहुत ही सुंदर श्लोक है, यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। वो क्या है, का भाषा। तो 55 में का भाषा आएगा। का भाषा का अर्थ है उसके जनरल लक्षण्स क्या है। प्रजाति ही यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मने एवात्मन तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। वो कहते हैं प्रजाति यदा कामान, जो व्यक्ति 3 गुणों से, मटेरियल डिजायर्स, जो अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छाएं हैं, उससे मुक्त हो गया, जो मन से उनका उगम होता है ऐसे प्रकार के भौतिक इच्छाओं से, सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मुक्त हो गया है, आत्मने एवात्मन तुष्टा, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए, स्थित प्रज्ञस्तद उच्यति। ये डेफिनेशन है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, स्टडी इंटेलिजेंट व्यक्ति का, जो स्थिर है अपने सेवा में, अपने कार्य में, भगवान की सेवा में। तो बाहर के दिखने वाली जो भी इंद्रिय वस्तु है, क्या वो रियल नहीं है, क्या वो गलत है? नहीं, वो क्लियर है, वो सही है, वो फॉल्स नहीं है। वैष्णव फिलॉसफी सिंपल है। जो मायावादी फिलोसोफर्स है दे डिमोनाइज दिस वर्ल्ड। डिमोनाइज मतलब ये जगत फॉल्स है, ये जगत है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब माया है, सब माया है, नैति नैति करते हैं। और जो इस जगत के भोगी लोग हैं, जो अलग अलग प्रकार के भोग विलास में डूबे रहो कहते हैं, वो लोग कहते हैं दे रोमांटिसाइज दिस वर्ल्ड। ये जगत बहुत सुंदर है, स्विट्जरलैंड है, आनंद लो, मजा ही मजा है। वैष्णव लोग क्या करते हैं, दे यूटिलाइज दिस वर्ल्ड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ये स्थान को केवल हमारा पिकनिक स्पॉट, हमारा एसल वर्ल्ड, हमारा वाटर किंगडम, घूम कर आओ, इसके लिए नहीं बनाया गया है। ये स्थान, ये जगत का निर्माण इसलिए किया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, रिफॉर्मेशन हो, सुधार हो, और इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। ये कार्य निर्माण, हॉस्पिटल में कोई पिकनिक के लिए नहीं जाता है, अस्पताल में व्यक्ति अपने आप को ठीक करने के लिए आता है। तो अस्पताल का उदाहरण इस भौतिक जगत को सूट होता है, बट नॉट इन द सेंस दैट हम सब बीमार है। हम बीमार है चेतना के स्तर पर। जो हमारी शुद्ध आत्मा है वो सदैव शुद्ध रहती है, सच्चिदानंद है, परंतु अभी कवर्ड है। तो जब तक ये कवरिंग रहेगा तब तक बीमार के स्टेट में है, हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। सेंस प्लेजर इज नॉट इमेजिनरी बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन।
अर्थात इंद्रिय भोग जो भी हमको इस जगत में मिलता है, ऐसा मत समझो कि वो काल्पनिक है, वो शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। और दूसरा, मन के द्वारा निर्माण किया गया है। एक व्यक्ति बड़े से मॉल में जाता है और उसको ग्लास के एक फ्रेम में, एक ग्लास के बॉटल में, ट्रांसपेरेंट ग्लास के बॉटल में एक हरी जूस दिखती है, दौड़ते हुए जाता है, उसको लगता है ग्रेप का जूस है, उसका लीड खोलता है और उसको शॉपकीपर कहने वाले था रुको रुको, वो पी लेता है, बाद में वो पूरा थूक देता है, उसको लगता है ग्रेप का जूस होगा, पर निकलता है करेला का जूस, बिटर गार्ड। तो ये करेला का जूस पीकर पूरा वो थूक देता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम देखते हैं इमेजिनेशन के स्तर पर हम सब केवल सोचते रहते हैं कि इतना भोग आएगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, पर अपेक्षा से कुछ होता ही नहीं है। माइंड का एक स्वभाव है, मैग्नीफाई करता है, हर मजा को मैग्नीफाई करता है। इतना अभी मजा आएगा, अभी मैं इतना खाऊंगा, 10 रसगुल्ला खाऊंगा, 50 गुलाब जामुन खाऊंगा, पर हमारी कैपेसिटी है क्या? तो मन के स्तर पर, और खा भी लिया तो फिर आपको नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पचन के लिए। 56 श्लोक में अभी कृष्ण दूसरे का उत्तर देंगे, जो कि है किम प्रभाषित, अर्थात स्थित प्रज्ञ रिस्पॉन्ड कैसे करता है डुअलिटीज के लिए। इस जगत में अनेक अनेक प्रकार के सुख दुख जो आते हैं, तो कहते हैं 56 श्लोक में, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो कह रहे दुखेषु अनुद्विग्न मनः, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं 3 प्रकार के क्लेशों से। 3 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं? जो क्लेश शरीर से और आत्मा से आते हैं, व्यक्तिगत मन से और शरीर से होने वाले क्लेश, आत्मा को शरीर के माध्यम से और मन के माध्यम से। फिर उसके बाद एक है आध्यात्मिक क्लेश, फिर है आदि भौतिक क्लेश, अनेक अलग अलग जीवात्माओं के कारण। और आज तो हम देख रहे हैं कि छोटा सा जीवात्मा जो तो दिखता भी नहीं, माइक्रोस्कोप के अंडर है, वो इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है हमको, कोरोना। और फिर आदि दैविक, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, कल हमने बिहार में देखा, या आज सुबह ही हुआ वो इंसिडेंट, 83 लोग मारे गए, बिजली कड़का, लाइटनिंग हुई और अलग अलग जगहों पर बहुत लोग की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, क्योंकि वो लाइटनिंग के कारण किसी का घर जल गया, किसी पर डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ, इस प्रकार से मृत्यु हो गई। तो ये प्रकार के क्लेशों से वो मुक्त हो जाता है। सुखेशु विगत स्प्रिय, ही इज नॉट एलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस, अर्थात वो उड़ी नहीं मारता है, जब उसको कोई आनंद मिलता है तो ओवर एक्साइटेड नहीं होता है। तो हम जब जीतते हैं तो ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, जब हम हारते हैं तो हमको ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाने की आवश्यकता नहीं, बैलेंस अप्रोच रहना चाहिए। वीट राग भय क्रोध, अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है। कौन नहीं चाहता है मुक्ति? हर देश, हर समाज चाहता है कि उनको आज़ादी दो। जेएनयू में तो हर 2 महीने में लोग बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। अब किससे आज़ादी चाहते हैं उनको ही पूछने की आवश्यकता है। परंतु हर देश 40 के दशक के बाद, जब से यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन अच्छी तरह हो गया और दूसरे विश्व युद्ध दूसरे के बाद, हर देश स्वतंत्र होना चाहता था। अफ्रीका हो, एशियंस हो, अनेक अनेक देशों के ऊपर जो राज्य किया करते थे, यूरोपियन पावर्स और अमेरिका। तो ऐसा ही एक देश था मेडागास्कर, जो 1960 को आज के दिन ही स्वतंत्र हुआ। और एक देश है सोमालिया, जो कि बहुत ही कुप्रसिद्ध पायरेट्स के लिए फेमस है, इनफेमस है सॉरी। और वो दोनों देश आज ही के दिन 1960 में स्वतंत्र हुए थे। सोमाली ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ और जो मेडागास्कर है फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। परंतु मेडागास्कर में फ्रेंच अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आज़ादी कहाँ से मिली? बिल्डिंग्स भी देखोगे तो फ्रेंच स्टाइल में अभी तक उसके कैपिटल में। तो भाषा फ्रेंच है, कल्चर फ्रेंच उठाया, पूरा क्रिश्चियन कन्वर्शन हुआ। उनकी जो सभ्यता थी, सूर्य को पूजा करना, पर्वत को पूजा करना, सब आदिवासी समाज के थे, वो सब भूल गए। तो आपको स्वतंत्रता मिली कहाँ? तो हर जीवात्मा चाहता है कि स्वतंत्र रहे, मुक्ति मिले उसे। और जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है उसे कहते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो कौन है वो स्थित धीर मुनिरुच्यते? मुनि शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि से अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क करे, और मुनि उसको ही डिफाइन किया जाता है जो नया फिलॉसफी निकाले। परंतु स्थित धीर मुनिरुच्यते मतलब जो ये प्रकार के स्पेकुलेशन से उठ चुका है और उसको बोर्डम आता है वैसे स्पेकुलेट, मानसिक लेवल पर केवल स्पेकुलेशन करना, जो व्यक्ति पूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को शरण जा चुका है, उसे कहते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते, और उसको स्टडी माइंड का व्यक्ति कहा जाता है। आगे में वो बताएंगे कि किस प्रकार से 57 श्लोक में कृष्ण वर्णन करते हैं। कृष्ण कह रहे, बेसिकली 55 से श्री भगवान उवाच है, पहला श्लोक श्री अर्जुन उवाच था। यह सर्वत्र अभि स्नेहस्य तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो यहाँ पर सुंदर प्रकार से कह रहे हैं
ही इज अनएफेक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अनएफेक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मतलब हर व्यक्ति के प्रति उसको स्नेह है, परंतु कुछ स्पेशल अटैचमेंट किसी व्यक्ति से नहीं। स्थित प्रज्ञा का क्वालिटी क्या है? ही इज नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, वाइफ, विमेन या इससे उससे किसी से नहीं, डिटैच्ड, पर हर एक के प्रति स्नेह है क्योंकि वो साधु है। तत्त प्राप्य शुभा अशुभम, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ अच्छा होता है बुरा होता है। नाभिनंदन्ति न द्वेष्टे, कोई स्तुति करे कोई निंदा करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो व्यक्ति पूर्ण प्रकार से परफेक्ट नॉलेज में स्थिर है। तो इसलिए दोस हू रेल एट डेस्टिनी डिरेल देमसेल्व्स। डिरेल आपने बहुत बार सुना होगा कि पटरी से ट्रेन उतर गई। तो जो भी व्यक्ति केवल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जीता रहता है और हर प्रकार से क्लेश उसके जीवन में जब आते हैं तो केवल डेस्टिनी और दैव को ही गाली देता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं रह सकता है। और वो विचार करते हुए या तो पूर्ण प्रकार से दुखी रहता है या फिर दूसरा स्टेज पे जाता है, सेल्फ पिटी प्रारंभ कर देता है, अर्थात स्वयं को कहने लगता है मैं कितना हीन हूँ, या डिप्रेशन में जाता है, या तीसरा नकारात्मक हो जाता है पूरे जगत के बारे में, अरे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, फोबिया हो जाता है उसको कि सब लोग मुझे मारने के लिए तैयार है, मैं खतरे में हूँ, ऐसा प्रकार का। और इससे ऊपर उठने का मार्ग क्या है कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, मैंने भगवत गीता और गीता के विजडम प्राप्त करने के बाद मुझे पता चलता है कि कोई भी परिस्थिति में मुझको भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं छोड़नी। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का रेजोल्यूट माइंड रहता है, स्टडी माइंड रहता है और वो सेवा करता रहता है। इससे क्या होता है, वो ये नहीं प्रश्न पूछता है क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों भगवान। बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का कोई भी फिल्म निकाल लो तो हर शिव मंदिर में जाके वो घंटी बजाते और बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। तो यहाँ पर वो इस प्रकार के नहीं है। हमको विचार करना, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ये नहीं पूछता है वाई दिस टू मी, क्यों मेरे साथ, वो पूछता है ये परिस्थिति में हाउ डू आई सर्व कृष्णा। तो जब तक हम लोग वाई से हाउ तक, क्यों से कैसे तक नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हमारी चेतना बढ़ नहीं सकती और हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो 58 श्लोक में जो तीसरा प्रश्न है उनका, किम आसीत, अर्थात इंद्रियों को कैसे रिस्ट्रेन करते हैं, कैसे संभालते हैं, उसके बारे में बताया। और एक सुंदर उदाहरण दिया है एक प्राणी का जो बहुत प्रसिद्ध प्राणी है, कछुआ। तो कछुए का एक विशेष क्वालिटी क्या है, बहुत वर्षों तक जी सकता है। कुछ कुछ कछुए 500-600 वर्ष भी जी लेते हैं और साधारणतः उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, पर उनके ऊपर जो शेल दिया गया वो इतना स्ट्रांग है, अपने पैरों को अंदर कर लेता है। तो उसका ही उदाहरण देते हुए कृष्ण, देखो कृष्ण ही हैड नॉलेज, हर क्षेत्र का नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि भाई ड्यूटी करो अपना। वो कहते हैं यदा संहर्ते जायम कुर्मो अग्निव सर्वशा इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति खींच सकता है, किस प्रकार से, जैसे खतरे को देखकर वो कछुआ अपने पाँवों को अपने खोल, जो शरीर का खोल है उसके अंदर खींच लेता है, खालीपन जो है, वो व्यक्ति उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को खींचता है। देखिए यहाँ पर एक सुंदर बात कही है 58 श्लोक में, सेल्फ कंट्रोल इज बेस्ट मेंटेन्ड बाय अवॉइडिंग सिचुएशंस विच रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल। ऐसे परिस्थितियों में हमको जाना ही नहीं है जहां पर स्वयं पर नियंत्रण करना पड़े। तो आप कहोगे फिर जिएंगे कैसे? जहां तक अगर कोई व्यक्ति दारू पीने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को पता है कि ये मन शांति बार में मैं हमेशा बैठा करता था अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ से उसको जाने की आवश्यकता नहीं है, 100% अंदर घुसेगा वो। अगर नया नया छोड़ा है तो उसने सिगरेट की दुकान के सामने से जाएगा तो बिल्कुल, जो वस्तु अगर समझो, अगर हम फूडी है और हमको समोसा बहुत पसंद है, फ्राइड आइटम, पर आपको डॉक्टर ने कहा है कि अभी फ्राइड आइटम स्वीट अगर आप बंद कर दो तो एक ही मार्ग है कि आप सब छोड़ के मिलेट डाइट पे आ जाओ और अपने क्या कहते हैं अपने डायबिटीज़ को घटाने का प्रयत्न करो, अपना वेट घटाने का प्रयत्न करो। अगर पर फिर उससे आपको क्या करना पड़ता है, आपको दूर जाके रहना पड़ेगा। किचन के पास रहते हो, आपकी मम्मी कुकिंग कर रही है, समोसा बना रही है, आपको सुगंध आ गया, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। 99.99% लोग फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिस व्यक्ति का मरण बहुत नज़दीक था और वो मर रहा था, फिर भी वो पूछ रहा था मछली मिलेगा क्या। डॉक्टर ने कहा 10-15 दिन जो बचा है वो कल ही समाप्त हो जाएगा। तो बोलते हैं 10-15 दिन में जी के क्या कर लूँगा, आज मछली खाऊंगा, सूखी सूखी कल मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से इंद्रिय भोग की वस्तु से जब तक हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे, दूर नहीं रहेंगे, इंडल्जेंस करने का प्रयत्न करेंगे, तो बिल्कुल हम फिर से उसी रास्ते पर लग जाएंगे। और हम देखते हैं कि कितने कितने लोग अलग अलग स्तर के थे।
हम पूरे पॉप इंडस्ट्री को निकाल ले, एल्विस प्रिस्ली ने आज ही इंडियानापोलिस करके एक शहर है अमेरिका में, वहाँ पे लास्ट शो किया था और 50 दिन के बाद यानी बरोबर अगस्त 16 को उनकी मृत्यु हो गई। 40 साल ही जिए हार्ट अटैक के कारण, क्योंकि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे। जिमी हेंड्रिक्स वो ड्रग्स लेते थे, माइकल जैक्सन वो ड्रग्स लेते थे, कोई भी पॉप स्टार निकालो आप, वो ड्रग्स लिया कर। इतने प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्धि, अरे एल्विस प्रिस्ली की प्रसिद्धि आपको मैं उदाहरण दूंगा, ये बहुत ही घासली उदाहरण है, पर सुनिए, थोड़ा विभत्स है। एक बार शो कर रहे थे और इतना जोश में आ गए और लोग भी इतना उनको चिल्ला रहे थे, या प्रिस्ली 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 चिल्ला रहे थे सब लोग। तो उन्होंने अपने पैंट का जिप खोल दिया और सबके सामने मूत्रपान करने लग गए, यूरिन करने लग गए। और लोग उसको, जैसे मंदिर में भक्त लोग चरणामृत पीते उस प्रकार से लोग पी भी रहे थे, उसके तथाकथित फैंस। तो विचार कीजिए, वो लेवल का एल्विस प्रिस्ली था, पर अपने ड्रग्स पर नियंत्रण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने कभी कृष्ण का एक कछुआ का उदाहरण सुना ही नहीं कि जब तक आप ड्रग्स के आसपास रहोगे तो आपका होगा कैसे। तो इस प्रकार स्थित व्यक्ति उस प्रकार से अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है। तो हमको टेम्पटिंग सिचुएशंस को अवॉइड करना है, ऐसे परिस्थिति में कभी आना नहीं है। और भगवान के एब्जॉर्प्शन में अगर हम रहेंगे, द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एजिटेशन इज एब्जॉर्प्शन। मन विचलित ना हो, मन अशांत ना हो, एब्जॉर्ब रहे। किसमें एब्जॉर्ब रहे? कृष्ण भक्ति में। पॉजिटिव कुछ करेंगे तो नकारात्मक चीज जाएगा। वैक्यूम नहीं रह सकते, माइंड कभी वैक्यूम में रहता नहीं है, मन में विचार आएगा। वो कहते हैं ना, व्हाट इज दैट, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 59 श्लोक में व्यक्ति बताएंगे कि ठीक है, हम लोग पीड़ित है, हम नहीं कर सकते, हम क्या करें, कैसे बाहर आए इससे। सपोज हम वो नहीं छोड़ पा रहे तो कुछ और तरीके से छोड़ सकते हैं क्या, इसको छोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। तो उसका एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट, कैसे उच्चा स्वाद को हम आस्वादन कर पाए। कृष्ण कहते हैं, विषय विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो कहते हैं ये कवड़ जो आत्मा है वो इंद्रिय भोग से तब मुक्त हो सकता है जब उस व्यक्ति को हायर टेस्ट मिले, उत्तम स्वाद मिले। जिस व्यक्ति को ताज होटल का अगर प्रसाद मिल जाए तो ठेले का क्यों खाएगा। ऑफकोर्स कुछ ठेले अच्छे भी है, अस्वच्छ तेल से क्यों खाएगा, मेरा बोलने का तात्पर्य है। तो उसी प्रकार व्यक्ति को जब हायर सेंस मिल जाता है तो हमको क्या करना है, हमारे जो अलग अलग प्रकार के आदतें, आज इंटरनेशनल डे भी है फॉर सपोर्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इल ट्रैफिकिंग, और जो टॉर्चर विक्टिम्स है अलग अलग देशों में, उनके लिए भी आज जागतिक स्तर पर सेलिब्रेशंस हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ड्रग्स से एडिक्टेड व्यक्ति रहता है, जो पंजाब जिस परिस्थिति से जा रहा है, पंजाब में बहुत शूरवीर भी पैदा हो रहे हैं, परंतु पाकिस्तान का एक बहुत ही कपटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि पंजाब के यूथ के नस्ल में इस प्रकार से डाल दो, फौज में क्या जमा होंगे। तो पाकिस्तान इज़ वेरी डेंजरस स्टेट। और एक ही राष्ट्र पूरा अफगानिस्तान ओपीएम पे पूरा चलता है। अफगानिस्तान, विचार कीजिए, तालिबान इस्लाम की इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, इस्लाम में नशा करना ही अलाउड नहीं है, तो ये ओपीएम कैसे उगा सकते हैं आप, गांजा कैसे उगा सकते हैं आप, कैसे बेच सकते हैं। तो इससे वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे राष्ट्र प्रयत्न कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद भी जिस परिस्थिति में अमेरिका में गए थे, बहुत सारे लोग हिप्पी थे, हिप्पी मतलब समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, शिला प्रभुपाद कहते थे। आप विचार ही नहीं कर सकते, लंबे बाल, फ्री सेक्स, जो करना है करो, किसके साथ रहना है रहो, जो खाना है पियो। वो बड़े लोग के ऊपर विचार नहीं करते थे, उनके बारे में शिला प्रभुपाद ने ऐसे ही लोगों को प्रचार प्रारंभ किया और वो शुद्ध भक्त में परिवर्तित हो गए। बहुत सारे लोग तो अभी गुरु है, सन्यासी है, प्रचारक है। देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन ला पाए शिला प्रभुपाद के मुख्य कॉन्ट्रीब्यूशन से। सो डोंट ट्राई टू एम्प्टी don't try to empty the heart of selfish desires, crowd them out। हमारे हृदय में जितने भी अनेक अनेक प्रकार के विकार है, अनवांटेड डिजायर्स है, अटैचमेंट्स है, मिसगिविंग्स है, उनको आप छोड़ नहीं पाओगे। खास करके स्वार्थी सेल्फिश डिजायर्स, क्राउड देम आउट। अगर एक बस में जब हम पीछे से बहुत लोग चढ़ने लग गए और दबाते गए तो आगे से उतर जाता। ट्रेन में, लोकल ट्रेन में हमने देखा होगा कैसे दबा के सब एक साथ उतर जाते हैं, जिनको नहीं उतरना है उनको भी उतरना पड़ता है स्टेशन आने के बाद। उसी प्रकार से हमारे मन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, खास करके कृष्ण जो बता रहे, सकारात्मक कृष्ण कथा, भगवत गीता का अध्ययन अगर हमने हमारे हृदय में और दिमाग में डाला तो ये जो विकार है, जो भौतिक आसक्ति है, उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या उपलब्ध करने की आवश्यकता है, क्या निर्माण करने की आवश्यकता है? अच्छे डिज़ायर्स।
सो पॉजिटिव जब कार्य हम करेंगे, सकारात्मक जब कृष्ण कथा करेंगे, सकारात्मक जब हम भागवतम का आश्रय लेंगे, तब जाकर ही हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये जानने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम में उतनी क्षमता नहीं, वी कांट ऑलवेज से नो टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, इट फॉर मेनी इट इज इम्पॉसिबल, फॉर बहुत लोगों के लिए असंभव है, बट वी कैन से यस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस टू गीता, यस टू भागवतम, यस टू कृष्णा। इन सबको हाँ हाँ कहेंगे तो एक दिन ये अपने आप ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि गंदी बदबूदार कौवा कभी गार्डन में नहीं आता है, डुक्कर और सुअर नंदनवन में नहीं आते हैं, गंदी फिल्थ में ही आते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा हृदय नंदनवन हो जाएगा, कृष्ण के रहने लायक हो जाएगा, ये गंदे विचार ये सब अपने आप ही बाहर निकलेंगे। तो क्राउड करने की आवश्यकता है। ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा जप कीजिए, ज़्यादा भागवतम का अध्ययन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, समय मत दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रस्ट मत कीजिए अपने मन को। मन बहुत भयंकर है, और मन पे ऊपर कैसे नियंत्रण करना है, उसकी कला क्या है, उसके लिए हम मिलेंगे इसी समय पर जानने के लिए कि आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। हरे कृष्णा।